नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं NP21 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। गाजीपुर के नौनहरा थाने में 9 सितंबर की आधी रात को बीजेपी के कई कार्यकर्ता थाना परिसर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। आरोप है कि रात के दौरान थाने में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया और कुछ ही दिनों पहले सोशल मीडिया पर लाठीचार्ज का एक वीडियो वायरल भी हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा लाइट बंद कर प्रदर्शनकारियों की पिटाई का दावा किया जा रहा है। पुलिस की पिटाई से कई प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। आज सुबह इनमें से एक घायल कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की घर पर मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि सियाराम दिव्यांग थे और लाठीचार्ज के दौरान वह भाग नहीं पाए। जमीन पर गिर जाने के बाद उन पर निर्ममता से पिटाई की गई। परिवार ने इलाज जो कराया उसके बावजूद उनकी मौत हो गई और अब परिजन तथा स्थानीय लोग दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि मृतक के गांव रुकंदीपुर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हैं और आक्रोश व्याप्त है। वहीं गाजीपुर के एसपी इरज राजा ने घटनाक्रम को कुछ अलग रूप में पेश करते हुए कहा है कि यह दो पक्षों के आपसी विवाद का मामला था और उन्होंने बताया कि बिजली जाने के बाद अफरा तफरी मच गई और घटनाओं की गहनता से जाँच कराई जाएगी। आपका नाम क्या है? क्या हुआ जब ये घर आए, कैसे आए, क्या हालत थी? नौनहरा थाने में चले गए और केकरा साथ गए बाबू हमें नहीं है। कोई थाना में कुछ डाकू करे लोग गई, वही में सब तो भाग गए। हमारे बचवा भाग बस दरोगा बंद करके और दरोगा जी के हमके बताओ कि हमके मार दे जा और भाग गए ना सर। ये हमें तन जान घरवा आए तो कैसी तबीयत? तबीयत ठीक ना रहे बाबू। हाँ, हाईकोर्ट मैं देखा कहीं हो गए मुँह हाईकोर्ट नोच देगा मार के। हम फिर सहारा कहूँ कि ये माई हमको कुछ अपना हाथ से तन खिया दे। कहीं ये टका खिया 1 बजे रात कहूँ कि ये बाबा शांता रहता कहूँ कि उहे ले गम खा के गिलस आदि 3 बेटर कहूँ कि अब माता भी होती फिर मना बचवा के बोला दे कहूँ कि यानी भैया के बोला और ने भी अब हम चला हम जिए ना बड़ी मार हमके दरोगा जी मार लगा न सोचला कि विकलांग भाई के छोड़ हम गई नहीं कहता कि हम गई नहीं। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम पुनीता उपाध्याय है। जोकू आपके क्या लगते थे? जो हमारे देवर लगते थे। क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ था रात? उस दिन वही थाना पे हुआ था, वो अनशन पे बैठे थे, वहाँ पुलिस दरोगा बहुत उनको मारे। उसके बाद मार के अब कोई ये नहीं हम लोग देखे कौन ले आकर घर तक उनको छोड़ गया। उसके बाद उनका धीरे धीरे हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होता गया। जब घर आए तो कैसी हालत थी? हालत उनकी ठीक नहीं थी, उनको चलने में भी बैठने में भी दिक्कत हो रहा था। घर पे डॉक्टर बुलाकर दवा सुई सब हुआ, उसके बाद उनको आराम नहीं मिला। क्या बताए थे आप लोगों? हम लोग से वो रात में बताए कि नहीं ऐसा ऐसा थाना पर हुआ है हमारे साथ। मृत्यु कब हुई? मृत्यु उनकी 3 बजे सुबह भोर में हुई। 3 बजे। दवा इलाज कुछ उनका? सुई दवा हुआ है, बोतल पानी चढ़ा हुआ है। अस्पताल गए थे? नहीं अस्पताल नहीं, घर पे ही डॉक्टर आकर देखे तो अस्पताल में नहीं गए थे। मौत के पीछे क्या मानते हैं कि मैंने बीच में जो पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसके वजह से हुई या कुछ और वजह से?
जी नहीं, मौत तो लाठी चार्ज के वजह से ही हुआ है, इसलिए कि उनको कुछ हुआ नहीं था, वो लाठी चार्ज के वजह से ही मरे हैं। उनको घर पे पहले सब ठीक थे और कुछ नहीं हुआ था उनको। तो ऐसे में अब आगे आप लोग क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से यही चाह रहे हैं कि उनको न्याय मिल जाए और जिसने उनके साथ ऐसा किया है उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले। भैया चलिए केहू की ताला से कोनो काम ना करें। नहीं हम भैया का भैया मार खेले तबे सही बात है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे आए अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं। तमाशा करो तो रात में लाठीचार्ज करवा दिए। कौन आदेश कौन दिया था? अरे शाम तक तो सुलह हो गया रहता, शाम तक सुलह के मर गया तब लोग इकट्ठा हुए हैं। समय चला जा रहा है कि कार्यकर्ता कम हो जाए। हाँ वही साजिश है। गुजरात में हुआ था, तमाशा बना लिए हम। छोड़िए जान दीजिए। विकास जी, आपके नेतृत्व में उस दिन जो भी हंगामा में आप लोग धरना दे रहे थे, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आपके एक साथी की मौत हो गई, क्या बतलाएंगे? क्षेत्र की तमाम समस्याओं के लिए बार बार हम लोग को हर जगह जाना पड़ता है, इसलिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। तो कोई भी समस्या आती है तो हम लोग ऑफिस चल के जाते हैं। इसी तरह कई क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर हम लोगों ने बार बार एसओ साहब जाकर कह रहे थे। उस दिन भी किसी समस्या को लेकर मैं वहाँ पर गया, एसओ साहब थाने पर नहीं मिले। हम उनको फ़ोन किए तो अशब्द भाषा का प्रयोग कर थाना तुम चलाओगे लगे अशब्द बोलने। हमने कहा ठीक है, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं यहीं बैठा हूँ, आपसे मिल के जाएंगे। उन्होंने बहुत लेट किया, फिर हम लोग बैठे, बागी भी को बुलाए। मकरध्वज सिंह भाजपा के मंडल के उपाध्यक्ष हैं, विपिन मिश्रा छात्र नेता हैं, तमाम साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम लोग अपना शांति तरीके से थाने में बैठ गए, जिसमें जो पंडित जी गुजर गए हैं ये भी हमारे बहुत पुराने साथी थे। छात्र संघ में भी जब हम छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे तो इस क्षेत्र के पड़ोसी होने के नाते हमारे चुनाव में बहुत मदद किए थे, सहयोगी थे। उन्होंने भी, उनको भी पता चला कि हम लोग बैठे हैं तो पहुँचे। हम लोगों ने कहा भी कि आप चले जाइए, फिर सुबह आइएगा। तो हम लोग के साथ ही रुके रहे। सीओ साहब आए, बात हुआ, सभी बिंदुओं को हम लोग बताया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करके बताते हैं। उन्होंने जिससे भी बात किया वो बात करके आए, गाड़ी में बैठे अपना चले गए, कोई हम लोग को नहीं बताए। फिर हम लोगों ने बैठा रहा उसी तरह। लगभग रात को 1:30 बजे तो थाने की पूरी लाइट बंद कर दी गई। हमने सोचा कि लाइट कट गई है, तो हम लोग बैठे हैं। एसओ साहब आए, वेंकटेश तिवारी पूरे अपने दल बल के साथ, जितने लोग धरने में बैठे थे सबको चारों तरफ से घेर लिया गया। फिर कहा कि आप लोग उठिए, भागिए, गाली गलौज करने लगे। हम लोग को अधिकार है, लोकतंत्र में मिला है अपनी बात को रखने का। हम लोग कोई बवाल तो कर नहीं रहे, हम लोग शांति से बैठे, हम लोग सुबह बैठने दीजिए। अभी कोई उच्च अधिकारी आएंगे, हम लोग से पूछेंगे, हम लोग अपनी बात को रखेंगे। उसी पर चारों तरफ घेर कर सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया। विकास जी, ऐसे में जो आपके साथी पंडित जी की जो मौत हुई है, क्या लगता है पुलिस की लाठी से मौत हुई है या किसी ने कहा? पुलिस की लाठी से मौत हुई, उनके शरीर पर तमाम चोटें लगी हैं। वीडियो वायरल है जो पूरा देश ही देख रहा है किस प्रकार से छात्रों, नौजवानों, भाजपा कार्यकर्ताओं पर दुर्व्यवहार और दुशासन के साथ मारा पीटा गया। आपके अपने ही सरकार में इस तरह का जो कृत्य किया गया, अब आप लोग किससे उम्मीद रखते हैं? नहीं, सरकार से पूरी उम्मीद है, जो गलत किया है उसके साथ गलत होगा। इसी विश्वास के साथ में यहाँ पे आए। हमारे पार्टी के कुछ नेता आ रहे हैं, पूरे थाना को सस्पेंड करना, 302 का मुकदमा लिखाना हम लोग की मांग है, वो पूरी भी होगी। नाम बता दें। राजेश राय बागी, भाजपा नेता है। राजेश जी, अभी देखा जा रहा है आपका एक हाथ फ्रैक्चर है, क्या बतलाएंगे, कैसे क्या हुआ? आप सभी लोग मीडिया के भाई हैं, देश के भविष्य कहें, चौथा स्तंभ कहें, आप लोग सभी लोग जानते हैं। हम छात्र नेता रहे हैं शाहजहानंद में। आप सभी लोग जानते हैं कि जो छात्र भाई, गरीब, किसान, नौजवान जो भी समस्या लेकर आता है, उसके समस्या को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी, एसपी साहब, सीओ साहब,
कोतवाल साहब, एसओ साहब के पास हम लोग जाते हैं और अपनी समस्या को निदान के लिए हम लोग कहते हैं। उस दिन की घटना कौन के बारे में? उस दिन घटना ये थी कि हम लोग कई जन समस्या को लेकर के एसओ नौनहरा को हम लोग दिए थे और एक भी कार्य जो सही है सही को नहीं करे और गलत को सही कर दिए। हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि भाई साहब सही काम, हम लोग छात्र नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं और आज 20-25 सालों से हम लोग राजनीति कर रहे हैं। साहब हम लोग सही काम दे रहे हैं, आपको क्यों नहीं कर रहे हैं? और भाजपा का नाम सुनते ही एसओ साहब का रूप दूसरा हो जाता है। तो हमको ये शंका हो गई कि जो योगी जी ने संकल्प लिया है जीरो टॉलरेंस की नीति पर, अपराधियों का खात्मा, भ्रष्टाचार मुक्त करना, सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान के साथ विकास कर रहे हैं, सबका समस्या का समाधान करा रहे हैं, लेकिन एसओ नौनहरा वेंकटेश तिवारी ने हमारे मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। और वही हम लोग लेकर के 9 तारीख को विकास राय के नेतृत्व में गए थे। वहाँ मेरा भाई है, बुलाया, पूरे इलाके के लोग, मगरध्वज, विपुल मिश्रा, सारे लोगों ने आवाज़ लगाया कि बागी भैया अब आप नहीं आएंगे, छात्र नेता रहे हैं, हम लोगों के साथी हैं, आप हम लोगों के अनुभवी छात्र नेता रहे हैं, आप आइए। मैंने गया, एसओ से वार्ता भी किया, एसओ मुस्किया करके कुछ नहीं कहा। फिर हम लोगों के बीच में सीओ साहब आए, सीओ साहब 3-4 बिंदु पूछे भी, एसओ ने कुछ उत्तर नहीं दिया सीओ साहब को। सीओ साहब ने बड़े गंभीरता के साथ हम लोगों से सवाल किए और बात करने के बाद बिना बताए, बिना कुछ निर्देश दिए सीओ साहब गाड़ी में बैठे और तत्काल निकल गए। तो ये घटना उसके बाद हुई? जी, उसके बाद हम लोग आराम से गांधीवादी तरीके से, लोकतंत्र में जो हम लोग को हथियार मिला है अपने बात कहने का, अपने हक को बताने का, हम लोग बैठे थे। जब 12, साढ़े 12, 1 बज गया, 12 बजा तो मैंने जो पंडित जी साथी हैं वो छात्र संघ में भी हम लोगों के साथ जाते थे, सभी छात्रों का भी सहयोग करते थे। मैंने कहा कि बाबा ऐसा है कि आप घर जाइए और सुबह आइएगा। तो उनकी आवाज़ है कि बागी भैया आप लोग बैठे हैं, विकास बैठे हैं, हम घर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन आप लोगों को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये निशाचर, ये क्रूरतापूर्ण व्यवहार हम लोग ये जानना चाहते हैं, आप लोगों से भी निवेदन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? उसके बाद ये हुआ कि जब 1:30 बजा तो लोग लाठी लेकर आए और चारों तरफ से घेर लिए, भगो माँ अधरचोद, लाइट को बुता दिए और जैसे मैंने जानलेवा हमला की तरह। प्रशासन केवल भगाती है, भगाने के मूड में नहीं। तो हम ऐसे में क्या मानते हैं कि राम राज्य चल रहा है? राम राज्य तो चल ही रहा है। जो पुलिस का जो कारनामा, पुलिस का कारनामा योगी जी को बदनाम करने की है। हम लोग 25 सालों से जो लड़ रहे हैं, बसपा सरकार को देखा, सपा सरकार को देखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और देश में देख लीजिए कैसे चल रही है। अब आपके एक साथी की मौत हो चुकी है, अब क्या मांगे हैं? मांग यही है, हमारे शीर्ष नेतृत्व पार्टी के लोग आ रहे हैं, जो निर्णय लेंगे वो हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। अध्यक्ष जी, आज आपके एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई है, बताया जा रहा है कि पुलिस की लाठी से उसकी मौत हुई है। अपने सियाराम उपाध्याय, सन ऑफ गिरजाशंकर उपाध्याय, अपने बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे। परसों की घटना के बाद जैसा कि बताया गया है, एक दुखद घटना हुई है, मृत्यु हुई है, पूरी पार्टी स्तब्ध है। मैं दुख व्यक्त करता हूं, पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है। पार्टी, मैं जिला अध्यक्ष के नाते मैं प्रशासन से भी इस संबंध में बात करूंगा, अभी इसकी ठीक से जांच कराएंगे और तब तक संबंधित जितने लोग हैं थाने से जाएंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पार्टी की तरफ से उस परिवार की जो मांग होगी उसको हम सब पूरा करेंगे। अध्यक्ष जी, जो ये कार्यकर्ता थे, ये भाजपा के कार्यकर्ता थे और जो धरना था वो क्या भाजपा के लोगों का धरना था? ये मैं आज यहाँ कहना उचित नहीं, घटना दूसरी है। यह अभी विकास राय जी यहाँ मौजूद हैं, अपने गांव में ओंकार राय एक हैं, राय साहब, विद्युत के पोल का कनेक्शन उनके ट्यूबवेल पर जाना था और इस संबंध में दोनों पक्ष पार्टी कार्यालय पर आया था।
दोनों पक्ष को कार्यालय पर बुला के, और मैं विकास राय से व्यक्तिगत तौर से मैंने आग्रह किया था कि आप चूंकि एक छात्र नेता भी रहे हैं और उस गांव में प्रधानी भी लड़ते हैं, दोनों पक्षों को सलटा के बैठा के देख लीजिएगा। इसमें पार्टी की तरफ से कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, क्योंकि दोनों राय साहब लोग हैं और विद्युत का मामला है। विभाग विद्युत संबंधी विषय पर विभाग निर्णय करेगा। एक अपने सपोर्टर, शुभचिंतक, कार्यकर्ता होने के नाते दोनों पक्ष को इस बात की हिदायत दी गई थी कि आप सब बैठ के समस्या का समाधान करिएगा और जरूरत पड़े तो प्रशासनिक स्तर पर उसका जो भी उचित समाधान हो निकालिएगा। यही मैंने उनसे निवेदन दोनों पक्ष से किया था पार्टी कार्यालय पर। ऐसे में सर आपका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो धरना था वो भाजपा का नहीं, भाजपा का धरना नहीं था। इसको मैं आज भी कह रहा हूँ, भाजपा धरना कैसे देगी? हमारी सरकार है, हम समस्या के समाधान के लिए खड़े हैं, तो धरना हम क्यों देने जाएं? धरना की परिस्थिति जब आएगी तो उसके हिसाब से होता है। ये धरना भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। में थाने के अंदर जो लाठीचार्ज किया गया, क्या उसकी जांच विधि सम्मत होगी और जांच प्रभावित न हो, उस जांच से पूर्व वहां से संबंधित सभी लोग जो उस जांच को प्रभावित कर सकते हैं हटाए जाएंगे। इसकी मांग में जिला प्रशासन से का ये भी कहना है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं, या पुलिस का या कांस्टेबल है, थानेदार है, सभी लोगों को निलंबित कर उनके खिलाफ परिवार जो मांग करेगा उसके साथ हम खड़े हैं। 9 सितंबर को थाना नौनहरा क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें दो पक्ष, एक प्रधान पक्ष एवं एक दूसरा पूर्व प्रधान पक्ष, इन दोनों के मध्य बिजली के खंभे लगाने को लेकर एक विवाद था, जिसके बाद लगभग 20-25 लोग एक पक्ष के थाने पर आके बैठ गए थे, जिन्हें लगातार समझाया बुझाया गया कि आप हट जाइए, क्योंकि ये विवाद दूसरे विभाग से संबंधित है। हम लोगों ने दूसरे विभाग से संपर्क भी किया था और इनको बोला था कि आप वहाँ पर जाके अपनी कार्रवाई करवाएं। तो लेकिन ये लोग समझाने के बाद भी वहाँ से नहीं उठे। कई बार इनको समझाया गया। रात में एकाएक बिजली जाने के कारण कुछ अफरा तफरी मची और इनको वहाँ से तत्काल इनको जाने के लिए बोला गया। तो फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए थे और किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं हुआ। फिर उसके बाद आज एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि उसी दिन कुछ चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो इस पर हम गहनता से जांच कर रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी को भेजा गया है जांच करने के लिए। उनके द्वारा प्रकरण की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। मृतक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।